नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रांझी में संस्कार कावड़ यात्रा में शिरकत की और कावड़ उठाई। इस दौरान भाजपा के कई जनप्रतिनिधि भी कावड़ यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कावड़ियों का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। उन्होंने कहा कि संस्कार धानी जबलपुर की कावड़ यात्रा ऐतिहासिक है और ये आस्था, भक्ति और संस्कारों का प्रतीक है। सीएम की यात्रा में शामिल होने से कावड़ियों में खासा उत्साह नजर आया। बाबा भोलेनाथ के जल अर्पण करने के लिए नर्मदा का जल लेकर के आज जिस प्रकार से कांवड़ यात्रियों का ये सैलाब एक तरह से समुद्र की लहरें के समान जहां तक निगाह जा रही है, वहां कांवड़िए अपनी भक्ति, साधना, संकल्प के बलबूते पर मां नर्मदा का जल लेकर निकले। मां नर्मदा अपने जल के साथ शिव शक्ति का ये पूजा का संकल्प पूरा कराने के लिए अपने भक्तों के साथ इस यात्रा में उनके कांवड़ के रूप में शामिल है। मैं अपनी ओर से संस्कार कांवड़ यात्रा, वाकई कांवड़ यात्रा तो बहुत निकली। जबलपुर से हमारे भोले बाबा को जल अर्पण करने के लिए निकलने वाली यात्रा में सदनपुर के दादा गुरु और उनके साथ हजारों लाखों की संख्या में कांवड़ यात्री हर वर्ष की तरह अपने संकल्प के साथ अपने भक्ति भावना के आधार पर साधना के मार्ग में चल रहे हैं। मेरी अपनी ओर से जबलपुर वासियों को, सभी कांवड़ यात्रियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भोपाल के रविंद्र भवन में पुलिस विभाग की ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ डीजीपी कैलाश मकवाना समेत पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और जवान भी मौजूद रहे। समारोह पुलिस विभाग में 27,000 से ज्यादा अधिकारी, कर्मचारियों और जवानों के प्रमोशन और नई भर्तियों को लेकर के आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2023 के बाद पुलिस बैंड, एफएसएल समेत अन्य विभागों को मिलाकर के 25,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां की गई हैं या फिर प्रक्रिया में है। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रमोशन और नई नियुक्तियों से पुलिस विभाग में नया उत्साह और सकारात्मक माहौल बना है। पुलिस हर परिस्थिति में पूरी दक्षता के साथ अपनी ड्यूटी करती है। सरकार ने पुलिस समेत सभी विभागों में प्रमोशन के रास्ते खोले हैं और बड़े पैमाने पर नई भर्तियां की हैं। इससे युवाओं को रोजगार और विभागों को नया बल मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रमोशन पाने वाले सभी पुलिसकर्मियों को बधाई दी। पुलिस की इस वर्दी में आग, आंधी और पानी का कोई असर नहीं होता है। इसे पहनकर आदमी शेर बन जाता है। ये सही है कि हमारे प्रदेश की पुलिस देशभक्त जनसेवा का स्लोगन लेकर के हर प्रकार की परिस्थिति में अपनी प्रतिबद्धता के बलबूते पर अपनी विशेष पहचान पूरे देश की पुलिस से सबसे अलग और अच्छी साबित करती है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं आपके इस साहस और आनंद के साथ। उन सबकी तरफ से आप सबके लिए ये पदोन्नति का रास्ता खुला है। तो 58 वर्गों में रिकॉर्ड 27,534 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी क्या पदोन्नत हुए। मुझे गर्व है हमारी पुलिस के सभी अधिकारियों ने जब जो मौका मिला, जो काम दिया, बहुत अच्छे से करके दिखाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। पुलिस विभाग के 27,000 से ज्यादा अधिकारी, कर्मचारियों का, जवानों का जो प्रमोशन हुआ उसका और साथ साथ नई नियुक्तियां बीते 2023 के बाद से पुलिस बैंड है, एफएसएल और अन्य सब मिला के 25,000 से ज्यादा पदों पे हमारी सरकार के द्वारा जो भर्तियां की जा रही है या की गई है, इसको जोड़ करके आज पुलिस के द्वारा ये जो कार्यक्रम रखा गया, इसमें कई जवानों का जिनका प्रमोशन हुआ, उनके फीते लगाना, उनको प्रमोशन के लिए जो मौका मिला, इसको प्रमोट करते हुए इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होकर मैं अत्यंत हर्षित हूँ। ये बात सही है कि पुलिस हमारी हर स्थिति में, हर जगह अपनी दक्षता से ड्यूटी करती है। ऐसे में पुलिस विभाग के अंदर की
कठिनाइयों को हल करते हुए इनके प्रमोशन का हल निकालना, न केवल पुलिस के बल्कि हमने तो सभी विभागों के प्रमोशन के रास्ते खोले, बड़े पैमाने पर नई भर्तियां खोली। इसके कारण से युवाओं को रोजगार मिल रहा है, विभाग में नया खून आया, नया आनंद के साथ अनुकूल माहौल बना। इन्हीं व्यवस्थाओं के बलबूते पे यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री के साथ मध्य प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिला करके हम सब जन कल्याण के कामों के लिए जो आवश्यक बल है उस बल को सशक्त करने के लिए लगे। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में बुनकर और शिल्पकारों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार बुनकरों, शिल्पियों, हथकरघा, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के साथ यहाँ के किसान और बुनकर भी इसकी पहचान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन के तहत प्रदेश में काम किया जा रहा है। ओडीओपी के जरिए हर जिले के स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आज लॉन्च किए गए पोर्टल से कलाकारों और शिल्पियों को नया बाजार मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रिय मित्र पार्क के माध्यम से करीब 3 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और इसका लाभ पार्क में काम करने वालों के साथ साथ कपास उत्पादन करने वाले किसानों को भी मिलेगा। मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने से स्थानीय उत्पादों के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। देश के स्वावलंबी भाव का सम्मान है और हमारे समस्त शिल्पियों ने जिस प्रकार से परिश्रमी किसानों, हुनरमंद बुनकरों और समर्थ शिल्पियों ने हीरे मोती की तरह चमकाया, मैं आप सबका मध्य प्रदेश की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। सच में मध्य प्रदेश की विरासत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तो है ही, लेकिन किसानों की अपनी मेहनत, जिससे कपास से लगा करके कई प्रकार के वो अपने उत्पाद बना करके हमारे लिए मदद करते हैं। बुनकर कपास से अपने अलग अलग प्रकार के कपड़े बुनते हैं, जिसमें बुटीक अलग से हमारी जो प्राकृतिक रंगों के साथ बनने वाली कला, चादर और उसी के साथ साथ खादी, और खादी के अलावा जो कपड़ों का प्राचीन काल से हजारों साल से हमारा अपना राज्य जिसके कारण जाना जाता था, और शिल्पियों के हाथ में तो भगवान ऐसी कला दे देता है, क्या गजब करते हैं। परमात्मा की दया से खजुराहो के मंदिर भी बोलते हैं, और उसके बाद आज तक जितने भी प्रकार की कला शिल्प मिलती, मध्य प्रदेश का सम्मान सदैव आगे बढ़ता है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ उन सभी कलाकारों की ओर और बुनकरों के लिए भी। और इसी प्रकार से आज हमारा राज्य कई क्षेत्रों में आगे बढ़ा है। प्रदेश की समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प की परंपरा को खून पसीने से सींचने वाले लोगों को मौका देने की जरूरत है, और 15 श्रेष्ठ शिल्पी और बुनकरों को आज मैंने आपके माध्यम से सम्मानित किया। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, उन सबको बधाई देता हूं। चंदेरी का कुर्ता, माहेश्वरी की साड़ी, बाघ की साल, जरी का बैग, ये एक एक चीज हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है। मध्य प्रदेश के लिए हमारी सरकार सम्मान ही नहीं बल्कि समृद्धि के मार्ग पर आपके साथ जाने के लिए तत्पर है। मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल का जो लोकल टू ग्लोबल का जो महामंत्र दिया, उसे जमीन पर उतारने के लिए मध्य प्रदेश ठोस कदम उठा रहा है। बुनकरों, शिल्पकारों, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों और खास करके ओडीओपी उत्पादों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए मृगनयनी और ओडीओपी मार्ट मध्य प्रदेश जैसे 2 वेब कॉमर्स पोर्टल्स की शुरुआत, ये मध्य प्रदेश की लंबी छलांग है। मैं आपको पुनः बधाई देना चाहूंगा। आज का जमाना डिजिटल और इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का लाभ लेने का है। 16,000 से ज्यादा उत्पादों को आप ऑनलाइन उपलब्ध रखेंगे और इसी के बलबूते पर विभाग अपने सभी बुनकरों को, सभी कारीगरों को, सभी इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को रोजगार दिलाएगा। मेरी अपनी ओर से सच में ये विभाग लगातार काम कर रहा है और लगातार अपनी नई नित नए लक्ष्य तय कर रहा है और हर एक लक्ष्य को दक्षता साथ सफलता के आधार पर आगे बढ़ रहा है। तो हमारे यहाँ माहेश्वरी की साड़ी से लगाकर चंदेरी की साड़ी और कई प्रकार के कपड़ों का प्राचीन अतीत बहुत गौरवशाली रहा है, लेकिन आने वाले समय में और तेज गति से हम आगे बढ़ेंगे। स्वावलंबिता के क्षेत्र में ये वाकई अद्भुत काम है। मेरी अपनी ओर से बधाई।
रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए IND24 के साथ।